अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम अपना जो पिछला वीडियो है उसमें सूरह बकरा जो है उसकी आयत नंबर 69, 70 माफ़ करना आयत नंबर 73, 74 और 75 देख चुके हैं। और उन आयतों में हम देख चुके हैं कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ सवालात किए थे गाय के बारे में। और फिर एक वाक़या हमने देखा कि एक भाई ने अपने भाई को क़त्ल किया बनी इसराइल में से, तो फिर अल्लाह ताला ने क़ातिल का नाम कैसे ज़ाहिर किया और फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानी भी वहाँ पर कैसे ज़ाहिर की कि मुर्दे को अल्लाह ताला ने ज़िंदा कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि बनी इसराइल के जो दिल है वो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। और वहाँ पर 3 अलग अलग पत्थरों की मिसालें भी हमने देखी। और फिर उसके बाद अगली जो आयत है उसमें भी हमने कुछ बातें देखी थी। अब हमको आज देखना है इस आयत में मतलब इस वीडियो में देखना है हमको आयत नंबर 76, 77, 78 और 79। तो इन आयतों में जो बातें फरमाई गई उसमें सबसे पहले है आयत नंबर 76। तो ये जो आयत नंबर 76 है इसमें ये बताया गया है कि तौरात में आखिरी ज़माने में आने वाली नबी की जो पेशनगोइयाँ मौजूद थी वो तमाम तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक आती है। बाज़ मुनाफिक यहूदी जो मुसलमान के सामने अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे, ये पेशनगोइयाँ मुसलमानों को सुना देते थे। इस पर दूसरे यहूदी तन्हाई में इनको मलामत करते थे कि मुसलमान इन पेशनगोइयों को जान लेंगे तो क़यामत में हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास इनका कोई जवाब ना हो। ज़ाहिर है कि ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात थी, क्योंकि अगर मुसलमानों से ये पेशनगोइयाँ छुपा भी ली जाए तो अल्लाह से तो नहीं छुपाई जा सकती। तो इसी बात को आयत नंबर जो है 76 में बताया गया है कि दोहरा रवैया जो होता है और मुनाफिकाना तर्ज़ अमल, मुसलमानों के सामने ईमान का दावा, आपस में इनकार। अब इससे मुतालिक जो दूसरी कुरानी आयत है उसमें है सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 1, जिसका तर्जुमा यह है कि जब मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर उससे मुतालिक और एक कुरानी आयत है जो सूरह मुनाफिकून सूरह नंबर 62 है। फिर सूरह नंबर 3 आले इमरान उसकी आयत नंबर 166, वो ज़बान से वो कहते हैं जो दिल में नहीं होता, यानी मुनाफिक की जो अलामत है वो बताई गई। अब इससे मुतालिक जो एक बहुत ही मारूफ हदीस नबवी है कि हमारे नबी ने फरमाया मुनाफिक की अलामतें ये है, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत दी जाए तो ख़यानत करे। ये हदीस जो है वो बुखारी शरीफ ने नक़ल की है। फिर उसके बाद ये जो आयत नंबर 76 है इससे मुतालिक हमको जो सहाबा का वाक़या मिलता है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, हम आमाल से निफाक को पहचानते थे, सिर्फ बातों से नहीं। अब ये जो आयत है इसका आज के ज़माने से क्या कनेक्शन है या क्या ताल्लुक़ है, तो हम कह सकते हैं कि दीन की बात सिर्फ सोशल मीडिया या मजमे में की जाती है, लेकिन अकेले में हराम, झूठ और धोखा, यही आयत नंबर 76 का जदीद अक्स है। अब ये जो आले इमरान की जो आयत नंबर 167 है उसका खुलासा यह है कि इनका मतलब ये था कि अगर कोई बराबर की जंग होती तो हम ज़रूर इसमें शरीक होते, लेकिन यहाँ तो मुसलमानों का दुश्मन से कोई मुकाबला ही नहीं, दुश्मन की तादाद 3 गुने से भी ज़्यादा है, लिहाजा ये जंग नहीं खुदकशी है, इस तरह से वो कहते हैं, इसमें हम शामिल नहीं हो सकते। यानी ज़बान से तो ये कहते हैं कि अगर बराबर की जंग होती तो हम ज़रूर शामिल होते, लेकिन ये सिर्फ़ एक बहाना है। दर हकीकत इनके दिल में ये है कि बराबर की जंग में भी मुसलमानों का साथ नहीं देना।
यानी ये मुनाफिक की जो अलामत है वो आले इमरान सूरे के आयत नंबर 167 में बताया गया है। उसके बाद हमको देखना है जो अगली आयत है, आयत नंबर 77। इसका मौजू है अल्लाह पर छुपी और ज़ाहिर बात। अल्लाह जो है हर छुपी और ज़ाहिर बात जानता है। ये बात कई जगह पर कुरान मजीद में ज़िक्र की गई है, कोई चीज़ इसके मख्फी नहीं। अब इससे मुतालिक जो दूसरी कुरानी आयत है वो हम देखेंगे। हाँ यानी सूरे आले इमरान तीसरे नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 29। तुम जो कुछ दिल में छुपाओ या जाहिर करो अल्लाह जानता है। फिर सूरे ताहा की आयत नंबर 7 है, वो राज और इससे भी ज़्यादा छुपी बात जानता है। अब इससे मुतालिक हदीस नबवी है, अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम इसे देख रहे हो। ये हदीस बुखारी शरीफ में नकल की है। अब इस आयत नंबर 77 से मुतालिक सहाबा का वाक़या, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अपना मुहासिबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासिबा किया जाए। और आज के ज़माने में जो इस आयत से जो हमको देखने मिलता है, आयत नंबर 77 से, कि प्राइवेसी में गुनाह कि कोई नहीं देख रहा है, इस ख्याल का एहसास आयत 77 याद दिलाती है कि अल्लाह देख रहा है। अब आयत नंबर 78 का मौजू है बग़ैर इल्म दीन पर अमल, सिर्फ गुमान, रिवायात और ख्वाहिशात। अब इससे मुतालिक कुरानी आयत सूरह नजम सूरा नंबर गालिबन 53 है और इसकी आयत नंबर 28। ये लोग सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं। और सूरह जासिया जो है सूरा नंबर 45, उसकी आयत नंबर 24 है, ये सिर्फ अंदाज़े लगाते हैं। अब इससे मुतालिक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान को अपनी राय से बयान किया वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में नकल की है। अब इससे मुतालिक जो हमको सहाबा का वाक़या मिलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं कुरान के बारे में बग़ैर इल्म बात करने से डरता हूँ। और आज के ज़माने में इससे मुतालिक जो हमको देखने मिलता है वो है कि मुझे लगता है दीन ऐसा ही है, लोग कहते हैं इस तरह से, बग़ैर इल्म फतवे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। यही आयत नंबर 78 की अमली तस्वीर है। उसके बाद आयत नंबर 79, इसका जो मौजू है वो है दीन में तहरीफ, अपने फ़ायदे के लिए अल्लाह की बात बदल देना। अब इससे मुतालिक दूसरी कुरानी आयत है सूरह आले इमरान जो है तीसरा नंबर का सूरा, उसकी आयत नंबर 78। तो इसमें ये बताया गया है हाँ, यहाँ पर ये बताया गया है कि वो अपनी ज़बान से किताब को मरोड़ते हैं। और सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 13 में बताया गया है ये लोग कलमात को इनके मुकाम से बदल देते हैं। अब इससे मुताल्लिक़ हदीस नबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इल्म पूछा जाए और वो छुपाए, क़यामत के दिन इसे आँख की लगाम पहनाई जाएंगी। ये हदीस अबू दाऊद ने नकल की है। अब इससे मुताल्लिक़ सहाबा कराम का वाक़या, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, बातिल को हक़ का लिबास पहनाना सबसे बड़ा फितना है। और इस आयत से आज हम इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं कि दीन को कारोबार बनाना, आयत को सियाक से काट कर अपने मफाद में पेश करना,
اور آیت نمبر 79 کا جدید فتنہ. اب آیت نمبر 76 سے 79 کا مشترکہ پیغام جو ہے آج کے دور کے لیے وہ یہ ہے کہ 76 میں ہم نے دیکھا دوہرا رویہ، منافقانہ طرز عمل، اور آج کی شکل جو ہے وہ شو آف دینداری. اس کے بعد 77 آیت جو ہے اس کا مسئلہ تھا اللہ سے غفلت، اور آج کی شکل جو ہے اس کی یہ ہے خفیہ گناہ، اکیلے میں گناہ. پھر مسئلہ جو ہے اگلا آیت نمبر 78 میں وہ لا علمی کا ہے، اور آج کی شکل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے فتوے. اور آیت نمبر 79 جو ہے اس کا مسئلہ ہے تحریف، بدل کرنا قرآن مجید کی آیتوں میں، اور اس کا آج کی شکل ہے دین کو کچھ چند روپیوں کے لیے بیچ دینا، اور اس میں کچھ تبلیغ کر کے بتانا، دنیاوی کچھ فائدے کے لیے، مفاد کے لیے. اب اس کے بعد ہم کو یہاں پر اب یہ الفاظ جو کچھ دیے گئے ہیں وہ یہاں پر دیکھنا ہے، جو ہوا مطلب اور پھر اس کے بعد ایزا مطلب جب. یہ ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں. ایسے جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید میں بہت جگہ پر بہت بار آئے ہیں. تو اس کو اگر ہم یاد رکھ لیتے ہیں، آسان ہے بہت، تو ہمیں جو قرآن مجید ہے ان کی جو آیت ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوں گی اور ہم اس کو سمجھ سکیں گے. الذین مطلب جو لوگ، آمنو، یہ آمنو 4 حرفی فعل ہے، اور یہ ماضی کا تیسرے نمبر کا صیغہ ہے، مطلب مذکر جمع غائب، یعنی آمنا اور آمنو. اب یہ خالو جو ہے یہ خالہ یخلو، یہ ہم پورا ویڈیو اس کے اوپر دیکھ چکے ہیں کہ یہ تیسرے نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے، مذکر جمع غائب. وہ کہتے ہیں آمنا، یہ بھی ہم یہ جو ہے یہ 14ویں نمبر کا صیغہ ہے اسی فعل کا، 4 حرفی ماضی کا آخری صیغہ 14ویں نمبر کا، متکلم جمع. وہ مطلب اور اذا مطلب جب، خلا مطلب یہاں پر اکیلے ہوتے ہیں. مطلب یہ جو منافق یا منافقانہ طرز عمل والے جو یہودی جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے، جب اکیلے ہوتے ہیں، بازو ہوں ان کے بعض الا بازی، مطلب ان کے بعض جو لوگ ہوتے ہیں دوسرے بعض سے کیا کہتے ہیں. اور یہ لخو جو ہے یہ فعل ہم دیکھ چکے ہیں. مطلب لخو اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا یا ملاقات کرنا، وہ ملتے ہیں. افلا معاف کرنا، خالو یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اتتخذو، معاف کرنا، اتحدثو، مطلب ان میں سے بعض لوگ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ جو ہمیں تورات میں ہمارے آخری نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو پیشن گوئیاں پتہ ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو بتا دیں گے تو یہ لوگ آخرت میں ہمارے خلاف دعویٰ کر دیں گے اور ہمارے پاس اس کے لیے کوئی حجت نہ ہوں گی. تو مطلب کیا، تو حدیثو. اب یہ بنا ہے حدثا، 4 حرفی فعل ہے، ہاں دال سا، مطلب سے. حدثا یحدثو مضارع ہے یہ، مطلب اس کے اوپر پیش ہے، اور یہ جو ہے 90 نمبر کا صیغہ ہے حاضر مذکر جمع کا. یحدثو، یحدثان، یحدثونا، پھر تحدثو، تحدثان، یحدثنا، پھر تحدثو، تحدثان، تحدثونا. پھر یہ ہم جو ہے یہ انہیں، پھر اس کے بعد بیما جو فتح، فتح مطلب کسی چیز کو کھولنا یا ظاہر کرنا. یہ ماضی کا پہلے نمبر کا صیغہ ہے، واحد مذکر
गायब का। अल्लाह अलैकुम, कुम मतलब तुम, और अला ये जो है हुर्फ जर है, हम हुर्फ जर पे पूरा वीडियो देख चुके। अला मतलब पर। ली यू हाजू, ताकि वो हुज्जत तुम पर लाए। हाजू। कुम मतलब तुम, बिही इंदा रब्बिकुम, इंदा मतलब पास, ये सामने, और रब्बिकुम तुम्हारे रब। अफला ताखिलून, ये अ मतलब क्या, फ मतलब फिर, ला मतलब नहीं, और ताखिलून ये जो है ये बना है आइन, हाफ और लाम से, 3 हरफी फेल है। अकीला या अकीलू, और ये 90 नंबर का है, मुज़क्कर हाजिर जमा का। याखिलू याखिलाने याखिलूना, फिर उसके ताखिलू ताखिलाने याखिलना, और फिर ताखिलू ताखिलाने ताखिलूना, फिर ताखिलीना ताखिलाने ताखिलना, आखिल और नाखिलू, इस तरह से ये बना है। तुम नहीं समझ, क्या तुम नहीं समझते? तो ये एक दूसरे को कहते थे कि ये बातें नबी की जो आने की जो पेशन गोई या तौरात में है वो मुसलमानों को मत बताओ, नहीं तो हमें आखिरत में हम क्या जवाब देंगे, ये लोग हमारे खिलाफ दावा कर देंगे। इस तरह से मतलब ये दोहरा तर्ज अमल, और उनके सामने ऐसे दिखा देते कि हम ईमान ले आए, मतलब दोहरा मतलब तर्ज अमल जाहिर करते थे, यानी मुनाफिकाना चाल चलते थे। फिर उसके बाद है अ मतलब क्या, व मतलब और, ला मतलब नहीं। यालमुना, अब ये हम देख चुके हैं, आइन लाम मीम अलीमा, उसका माजी का 3 हरफी मादा होगा, यानी जाना उस एक मर्द ने, और यालमु मतलब वो एक मर्द जान रहा है, जाने। और ये मुजारे का तीसरे नंबर का सिगा है, मतलब मुज़क्कर जमा गायब। यालमुना, यालमु यालमाने यालमुना, वो जानते हैं कि, अन्ना मतलब के। तो जब वो ऐसा कहते थे एक दूसरे को, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग सोचते हो कि तुम मुसलमानों से ये नबी की, आखिरी नबी के आने की पेशन गोई है जो तौरात में छुपाओगे, लेकिन अल्लाह उन बातों को भी जानता है जो तुम जाहिर करते हो, और उन बातों से भी वाकिफ़ है जो तुम छुपाते हो। अन्ना के अल्लाह यालमु, अब ये यालमु यही फेल है, मतलब ये पहले नंबर का है मुजारे का, वाहिद मुज़क्कर गायब। माँ मतलब जो, युसिर्रुना, अब युसिर्रु बना है असर्रा, मतलब 4 हरफी फेल है, अलिफ सीन रा रा, मतलब छुपाया उसे मर्द ने। युसिर्रु मतलब वो एक मर्द छुपा रहा है, छुपाएंगे। और ये तीसरे नंबर का सेगा है मुजारे का, युसिर्रु युसिर्रानी युसिर्रुना, मतलब जो तुम छुपाते, जो वो छुपाते, यानी बनी इसराइल। वह और माँ मतलब जो, और युलिनून, युलिनून बना है आइन लाम और मीम से, आइन लाम और नून से। अलीना, आलना युलिनू, मतलब 4 हरफी है, ये मुजारे है, और ये तीसरे नंबर का है, मुज़क्कर गायब जमा, जो वो जाहिर करते, मतलब जाहिर करना। वह और मिन मतलब से, फ्रॉम, और हुम मतलब वो। उम्मीयू ना, उम्मीयू बोले तो जो अनपढ़ लोग हैं, ला मतलब नहीं, यालमुना ये ऊपर का ही है, वो जानते हैं। अल किताब, किताब, मतलब यहाँ पर एक बात जो है वो बताने की रह गई कि इसमें ये जो आयत है इसका मतलब ये था कि अगर कोई बराबर की जंग होती, मतलब ये हमने देखा। और आगे और एक बात है इसके बारे में, हाँ, यहाँ कुरान करीम ने तरतीब से ये बात रखी है आयत नंबर 78 में। पहले इन यहूदी उलमा का जिक्र फरमाया है जो तौरात में जानबूझकर रद्द बदल करते थे, यानी
हाँ, फिर उसके बाद फिर उन अनपढ़ यहूदियों का जिन्हें तौरात का इल्म तो था नहीं, मगर उन्हें मज़कूरा वाला उलमा ने इन झूठी आरज़ुओं में मुब्तला कर रखा था कि सारे यहूदी अल्लाह के लाडले हैं और वो बहर सूरत जन्नत में जाएंगे। इनका सारा इल्म इसी किस्म के गुमानों पर मुश्तमिल था, चूँकि इनके इस गुमान की बुनियादी वजह उलमा की तहरीफ़ात थी। इसलिए ये सूरह बकरा की आयत नंबर 96 में इनकी तबाही का ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया गया है, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सबसे पहले जो है यहूदी जो उलमा है उनका जिक्र है, ये जो आयत नंबर 76 में है। फिर उसके बाद ये 78 में ये यहाँ पर अनपढ़ जो लोग थे जिनको उलमा ने गुमराह और भटका करके रखा था तौरात के बारे में गलत इल्म बताकर। इल्ला मतलब सिवाय, अमानियों मतलब आरज़ुओं में और गुमान में ही वो लोग रहते थे। वह मतलब और इन मतलब नहीं, वो इल्ला मतलब मगर या सिवाय, यजुन्नून यानी गुमान में ही वो रहते थे। असली इल्म जो है दीन का वो उनको बताया ही नहीं गया था उनके जो यहूदी उलमा थे उनके ज़रिए अनपढ़ यहूदियों को, और उनको बता दिया गया था कि तुम लोग अल्लाह के लाडले हो और तुम्हारे लिए तो जन्नत बिल्कुल तय है, इस तरह से। तो जन्ना जो है ये इसका 3 हरफी मादा है, ज़ोए नून नून जन्ना, और उसका मुजारे होगा यजुन्नु, और ये जो है तीसरे नंबर का सीगा है मुजारे का, यजुन्नु यजुन्नाने यजुन्नूना मतलब जमा मुज़क्कर गायब। उसके बाद फवैलुन, अभी फवैलुन मतलब खराबी, ये लजीना उन लोगों के लिए है, यक्तुबूना यानी अल्लाह ताला ने कहा उन ऐसे उलमा जो यहूदी के थे उनके लिए ख़राबी है, जो लोग क्या करते अपने हाथों से तौरात के हुक्मों में रद्द बदल करते, तहरीफ़ात करते हैं और चंद रुपयों के लिए और दुनियावी मफाद की खातिर उसकी आयतों को तोड़ मड़ो कर बेच देते हैं, मिलावट करते हैं उसमें हक़ को बातिल के साथ, और चंद रुपयों के लिए उसको मतलब लोगों को बताते हैं, चंद रुपयों के बदले बेच देते हैं। यक्तुबूना, अभी यक्तुबूना बना है काफ ता और बा से, कतबा लिखा उसे एक मर्द ने, और उसका मुजारे होगा यक्तुबू, वो एक मर्द लिख रहा है या लिखेगा। अब ये तीसरे नंबर का है मुज़क्कर जमा गायब, यक्तुबूना मतलब वो लिखते हैं। अल किताब भी आईदी हैं उनके हाथों से, सुम्मा मतलब फिर यकुलूना वो कहते हैं, ये यकुलूना जो है वो तीसरे नंबर का सीगा है मुजारे का। हाजा ये मिन इंदल्लाह यानी अपने हाथों से जो आयतें लिखते हैं वो तौरात की बताते हैं, और वो कहते हैं कि ये आयतें अल्लाह की तरफ से है, मतलब उन आयतों को जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी है उसको वो अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। मिन से फ्रॉम, इंदा मतलब पास, अल्लाह। ली यश्तरू, यश्तरू मतलब ताकि वो बेचे या सौदा करे या हासिल करे, कमाए। ये शतरा और उसका मुजारे यश्तरू, ये तीसरे नंबर का सेवा है मुजारे का। बिही समनन मतलब थोड़ी सी मतलब कीमत, और ये खलीलन मतलब थोड़ी सी कीमत में वो लेकर लोगों को उसके बारे में गलत तोड़ मरोड़ कर बता देते। फवैलुन तो खराबी है, लहूं उनके लिए, हूँ मतलब वो उनके और ये लिए, मिम्मा से जो कतबत, कतबत ये माजी का चौथे नंबर का सीगा है, मतलब ये मुअन्नस वाहिद गायब का लिखा, ऐदी ही उनके हाथों में, वह और वैलुन मतलब फिर खराबी, लहूं उनके लिए, मिम्मा उससे, यक्सिबून, ये यक्सिबून बना है काफ सा और बा से, कसबा, कसबा मतलब कमाना, तो कसबा कमाया उसे एक मर्द ने, और यक्सिबू मतलब वो एक मर्द कमा रहा है या कमाए।
اور یہ تیسرے نمبر کا صیغہ ہے مطلب مذکر غائب جمع کا، یکسبون. تو خرابی ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح سے تورات کی آیتوں کو بدل کر اپنے ہاتھ سے لکھ کر اور اللہ کی طرف منسوب کر کر چند پیسے لے کر لوگوں کو اس کا غلط مطلب بتاتے. تو اس طرح سے یہاں پر یہ پیغام دیا گیا ہے. تو آگے کی جو آیتیں ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. آج ہم یہاں رکیں گے. جزاک اللہ. السلام.